हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। आप देख रहे हैं पुष्पराज एजुकेशनल चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आज का हमारा वीडियो जो कि लंबा चलेगा, मैराथन सेशन है। संपूर्ण आयोग को कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ये लंबा वीडियो होगा, इसे आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यह अधिनियम 1993 की धारा 3 केंद्र सरकार गठन करती है। 12 अक्टूबर 1993 को यह निम्नलिखित आयोग से मिलकर बना होता है। एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो, और एक सदस्य जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। एक सदस्य होंगे जो कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहेंगे। 3 सदस्य होंगे जिनमें कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य हो गया है। इन्हें मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का एक ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो अध्यक्ष के नियंत्रण में प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंतर्गत इसमें सम्मिलित हो जाते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सब शामिल हो जाते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित से मिलकर बना होता है। प्रधानमंत्री जो कि इनके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष ये सदस्य होते हैं। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री भी सदस्य होते हैं। राज्यपाल में विपक्ष का नेता ये सदस्य कहलाते हैं। राज्यसभा में उपसभापति भी सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के असीन न्यायाधीश को मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद इसे हटाना और त्यागपत्र कैसे होती है? राष्ट्रपति इन्हें लिखित सूचना द्वारा त्यागपत्र के माध्यम से संबंधित कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। तब राष्ट्रपति इन्हें निम्न आधारों पर इन्हें हटा सकती हैं। हटाने की नियम है दिवालिया हो या न्याय निर्णित हो, कर्तव्य के बाहर नियोजन में लगा हो, मानसिक या शारीरिक शौथिल्य के कारण अस्वस्थ हो, विकृत चित्त या सक्षम न्यायालय से संबंधित हो। अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए जाने पर इन्हें हटाया जा सकता है। इनकी पदावधि देख लेते हैं कि इनकी पदावधि है 3 वर्ष या 70 वर्ष। जो भी पहले पूर्ण हो जाए उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये नियोजन का पात्र नहीं होते हैं, लेकिन पुनः नियुक्ति के पात्र हो जाते हैं। मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच स्वप्रेरणा किसी व्यक्ति द्वारा अर्जी प्रस्तुत करने पर भी ये आयोग जांच कर सकते हैं। मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई वाद किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है तो उस न्यायालय की अनुमति के बाद जांच कर सकेगा। राज्य सरकार की अनुमति से किसी जेल हो गया, संस्था हो गया या व्यक्ति को उपचार, सुधार, संचार के लिए रखा जाता है। मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनका संवर्धन करना
समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अधिकारों संबंधी जानकारी प्रसार करना है। प्रकाशनों, संचार विचार माध्यमों, गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में समझ लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष हैं रंगनाथ मिश्र हैं। सिविल न्यायालय की इन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती है। महासचिव जो कि भारत सरकार के सचिव रैंक का अधिकारी होता है। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत सभी लोक सेवक समझे जाएंगे। इनका गठन जो कि पेरिस सिद्धांत के अनुसार 1991 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा है हमारे राज्य मानव अधिकार आयोग। इनके विषय में चर्चा कर लेते हैं कि राज्य मानव अधिकार का गठन राज्य सरकार करते हैं। 1993 के अधिनियम धारा 21 के तहत वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से मिलकर बनेगी राज्य मानव अधिकार आयोग। केंद्र की भांति भी राज्य में भी एक अध्यक्ष होंगे। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति होंगे। एक सदस्य जो कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश हों। जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। एक सदस्य जो कि मानव अधिकारों संबंधी विषयों का एक ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना आवश्यक है। एक सचिव होगा जो कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सभी प्रशासनिक वित्तीय शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष के रूप में रहते हुए कार्य करेंगे। दो या अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्य की सहमति के बाद ऐसे अध्यक्ष या सदस्यों को एक साथ अन्य राज्य आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार दिल्ली को छोड़कर अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के मानव अधिकारों संबंधी कृतियों में राज्यपाल को सौंपी जाती है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। समिति की सिफारिश के आधार पर निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष जो कि सदस्य कहलाता है। राज्य के गृह विभाग का भार साधक मंत्री भी होते हैं इनके सदस्य। विधानसभा में विपक्ष का नेता भी सदस्य होते हैं। विधान परिषद का सभापति या विपक्ष का नेता सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सदस्यों का त्यागपत्र, ये त्यागपत्र अपना राज्यपाल को सौंपते हैं। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात किया जाता है। राष्ट्रपति इन्हें निम्न आधारों पर हटा सकते हैं: दिवालिया हो या न्याय निर्णित हो, कर्तव्य के बाहर नियोजन में लगा हो, मानसिक या शारीरिक शौथिल्य के कारण विकृत चित्त या सक्षम न्यायालय ने घोषणा की है। अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाने पर राष्ट्रपति के राय में नैतिक पतन होने पर। अब इनकी पदावधि के विषय में चर्चा करेंगे फ्रेंड। इनकी पदावधि में इनके कार्यकाल है 3 वर्ष या 70 वर्ष। पुनः नियुक्त के पात्र हैं लेकिन नियोजन के पात्र नहीं। प्रथम अध्यक्ष हैं हबीबुल्लाह हैं। गठन है 13 सितंबर 1995 को। मुख्यालय भोपाल में है। भवन का नाम है पर्यायवास भवन है। इनका ध्येय वाक्य है कि हम सब बराबर बराबर हमारे अधिकार हैं। सचिव है राज्य सरकार के सचिव रैंक की अधिकारी होता है। अब अगला आयोग है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग।
मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना 23 मार्च 1998 को किया गया है। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली विख्यात महिला होती है। महिलाओं के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध महिला होती हैं। आयोग 7 सदस्यीय होते हैं और 6 सदस्य अशासकीय होते हैं, लेकिन एक सदस्य शासकीय होता है। इसमें 6 सदस्यों में से एक विख्यात अधिवक्ता होता है। इसमें 2 सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ का होना आवश्यक होता है। एक सरकारी अधिकारी होते हैं। इसमें सिविल न्यायालय की शक्तियां इन्हें प्राप्त होती है। इनका मुख्यालय भोपाल में है। सेवा शर्तें अपना 3 वर्ष के होते हैं इनके। अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष, सदस्य, सचिव। राज्य की सिविल सेवा, राज्य संघ की सिविल सेवा का सदस्य पद धारण करते हैं। राज्य सरकार अध्यक्ष सदस्य को हटाती है। दिवालिया हो गया, अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, नैतिक अधमता, अंतर्ग्रस्त, विकृत या सक्षम न्यायालय, कार्य करने में असमर्थ हो, लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित होने पर। नीति आयोग, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग के स्थान लेते हैं। उसे समाप्त 15 अगस्त 2014 को किया जाता है। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन जाता है। नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था है। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के नीति निर्माण प्रासंगिक महत्वपूर्ण उपलब्ध कराती हैं। यह संघ सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करती है। राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करती है। इनकी संरचना के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। संरचना में है, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी को। उपाध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि प्रथम उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। सचिव जो कि हैं सिंधु श्री खुल्लर। फ्रेंड्स, हमने पहले के अपडेट के अनुसार वर्तमान अध्यक्ष बताया है, लेकिन पेपर से पहले हमने 10 दिन पहले हम फिर अपडेट लेकर आएंगे। ये कि फिर आप लोग गूगल से सर्च करके खुद ही इन आयोगों के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष को देख सकते हैं, या कि फिर हमने जब अपडेट लेकर आएंगे तो फिर हम करवा देंगे। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान से सिर्फ पढ़ते जाइए। चलिए फ्रेंड्स, गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्री हैं। थावर चंद गहलोत यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री। राव इंद्रजीत राज्य मंत्री। पूर्णकालिक सदस्य के बारे में चर्चा करें तो इसमें श्री BK सरस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, डॉक्टर BK पाल हैं। पदेन सदस्य में राजनाथ सिंह हैं, जो कि रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण, जो कि यह हैं वित्त मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि ये कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री हैं। अंशकालिक सदस्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों, संगठनों,
सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 अधिकतम पदेन सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन 24 जनवरी 1972 को किया गया। फरवरी 2020 में इसका नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश नीति आयोग कर दिया गया है। अगला आयोग है फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग। तो फ्रेंड्स यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने वीडियो को इस स्लाइड को तैयार करने और इसको रिकॉर्डेड करने हर एक चीज़ में मेहनत तो लगती है। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें और आपको लाभ पहुंचा सकें। तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग जो कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के तहत 1923 में ली कमीशन की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। यह 1935 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया जाता है और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है, तब इन्हें संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग या मुख्य रूप से ये भाग 14 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संविधान में वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग या स्वतंत्र शक्तियाँ हैं। कार्य, संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी का विस्तार है। संरचना में ये एक अध्यक्ष, कुछ अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करते हैं। आयोग की संख्या का उल्लेख राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है। योग्यता का उल्लेख नहीं बताया गया है। भारत की सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का इन्हें अनुभव होना चाहिए। सेवा शर्तें राष्ट्रपति को निर्धारित करते हैं। अध्यक्ष हैं 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनका कार्यकाल, अध्यक्ष सदस्य दोनों की कार्यकाल है 6 वर्ष से 65 वर्ष। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, सदस्य को कार्यवाहक के अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अध्यक्ष सदस्य को पद से हटाने के लिए दिवालिया घोषित होने पर या फिर कर्तव्य के बाहर किसी वेतन या नियोजन में लगा होने की वजह से, ये मानसिक हो या शारीरिक अक्षमता के कारण भी साबित कदाचार के आधार पर हटाते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होता है। प्रमुख प्रावधान: वेतन, भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त किया जाता है। संसद में मतदान नहीं होता है। अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत या राज्य सरकार के नियोजन का पात्र नहीं होगा। सदस्य जो कि कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग या अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब कि अध्यक्ष जो है तो पुनः अध्यक्ष नहीं बन सकता, लेकिन सदस्य भी पुनः सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन सदस्य जो है वह उस लोक सेवा के अध्यक्ष बन सकता है या कि फिर दूसरी राज्य की लोक सेवा अध्यक्ष बन सकता है या फिर वहाँ के सदस्य भी बन सकता है, लेकिन उसी राज्य के वह सदस्य दोबारा नहीं बन सकता है। लेकिन भारत राज्य सरकार के नियोजन का पात्र नहीं है। आयोग के कार्य है अखिल भारतीय सेवाओं या केंद्रीय सेवाओं, केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग 2 या अधिक राज्य द्वारा
अनुरोध करने पर संयुक्त भर्ती व परिवर्तन सहायता करता है। राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति किन्हीं मामलों पर राज्यों के सलाह प्रदान करते हैं। निजी प्रबंध या संबंधी विषयों पर परामर्श करते हैं। सिविल सेवा या सिविल पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया, नियुक्त करने, प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण, एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। अन्य प्रावधान के अंतर्गत संसद द्वारा संघ की सेवाओं के अतिरिक्त कार्य, जैसे कि प्राधिकरण हो गया, कॉर्पोरेट निकाय है या सार्वजनिक संस्थान है, निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती हैं। हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। सेवाओं में वर्गीकरण है, वेतन, सेवाओं की स्थिति, कैडर, प्रशिक्षण, प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से कोई संबंध नहीं है इनका। इस मुद्दे को कार्मिक प्रशिक्षण विभाग देखता है। यूपीएससी मात्र केंद्रीय भर्ती प्राधिकरण है। प्रथम अध्यक्ष हैं सर रोस पार्कर। सतर्कता आयोग, अगला आयोग है सतर्कता आयोग। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी अभी शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों तक तो प्लीज़ शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि काम करने को उत्तेजित होते हैं। इससे ही हर एक वीडियो को बनाने में आपका अहम भूमिका होती है, आपकी सब्सक्राइब या लाइक शेयर करने से। चलिए फ्रेंड्स, सतर्कता आयोग के विषय में हम चर्चा करेंगे कि केंद्रीय सरकारी आयोग एजेंसी को सलाह तथा मार्गदर्शक देने का कार्य करती है। के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति है, जो कि यह 1964 में बनाया गया है, फरवरी। शीर्षस्थ संस्था के रूप में यह कार्य करती है, प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। यह 25 अगस्त 1998 को राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा जारी करते हैं। सितंबर 2003 की संख्या 45 प्रभावी है। सांविधिक दर्जा दिया गया है और बहुसदस्यीय आयोग है। निम्नलिखित से मिलकर आयोग बनती हैं। संरचना में अध्यक्ष हैं, एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होती है, जिनकी सदस्य संख्या 2 या 2 से अधिक नहीं होती है। अखिल भारतीय सेवा संघ किसी सिविल सेवा में रह चुके जिनके पास नीति बनाने या प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन संबंधी विषयों का ज्ञान अनुभव हो। किसी निगम, केंद्रीय सरकार, स्वामित्व नियंत्रण सरकारी कंपनी में कोई पद धारण कर चुके हों। जैसे बीमा हो गया, बीमा के बाद बैंक विधि या अन्वेषणों में विशेषज्ञता का अनुभव हो। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नियुक्ति राष्ट्रपति 19 फरवरी 1964 को किया जाता है। प्रधानमंत्री यहाँ इनके अध्यक्ष होते हैं। गृह मंत्री सदस्य होते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होते हैं। सेवा शर्तें 4 वर्ष या 65 वर्ष होते हैं। पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। राष्ट्रपति के समक्ष उनके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद का नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा। वेतन, भत्ते, सेवा की अन्य शर्तें वही होगी जो कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की हैं। इन्हें हटाने की प्रक्रिया कौन सी है कि राष्ट्रपति केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें हटा सकते। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात दिवालिया न्याय निर्णित अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरा जाने पर नैतिक अधमता के कारण अलग से वेतन प्राप्त करने में लगे हैं, तो मानसिक शारीरिक अक्षमता के कारण भी, और ये
अन्य हित अर्जित किए में लगे हैं। तब इनकी भूमि या कार्य क्या है? यह पुलिस, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना केंद्र, अन्वेषण ब्यूरो, कार्यकरण अधिकरण। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत कार्य करती है। अधिनियम 2003 की धारा 8 उपधारा 2 में निर्दिष्ट है। संबंधित शिकायतों की जांच व अन्वेषण करता है। अन्य तथ्य में है कि किसी कारण आयोग के किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है। सबसे वरिष्ठ सतर्कता आयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रति 6 माह के भीतर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं। प्रथम सतर्कता आयुक्त है नितर श्रीनिवास राव हैं, वर्तमान में है सुरेश एन पटेल कार्यवाहक हैं। अगला आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग। महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना करती है। 31 जनवरी 1992 को किया जाता है। वैधानिक निकाय है। संरचना में 1 अध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य नियुक्ति केंद्र सरकार करती हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष है। केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट 1 सदस्य सचिव होता है। प्रबंध, संगठनात्मक संरचना, सामाजिक आंदोलन क्षेत्र में विशेषज्ञ हों। संघ की सिविल सेवा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होगा। त्यागपत्र ये सौंपेंगे। सदस्य दिवालिया होने पर, अपराध की रसीद दोष ठहरा जाने पर, नैतिक अधमताग्रस्त पर, विकृत या सक्षम न्यायालय की घोषणा पर, कार्य करने की असमर्थता पर, लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित होने पर। इनका कार्य क्या है? 1990 की धारा 10 में कृत्यों का वर्णन किया गया है कि संविधान और विधियों में वर्णित उप संबंधी विशेषज्ञों का अन्वेषण परीक्षण करना। प्रतिवर्ष रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपते हैं। महिलाओं की दशा को सुधारने हेतु संघ राज्य द्वारा उन रक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिश करना है। समय समय पर आबंधों को अवलोकन करना। महिलाओं से संबंधित अतिक्रमण मामलों को समुचित अपराधिकारियों के समक्ष उठाना। महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। जेल सुधार गृह, महिलाओं की संस्था, अभिरक्षा, अन्य स्थान जहां महिलाओं को बंदी बनाए गए हैं वहां निरीक्षण करवाना। औपचारिक कार्यवाही संबंधी प्राधिकरण से बातचीत करना। अन्य तथ्य में नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। अध्यक्ष सदस्य भारतीय दंड संहिता धारा 21 के तहत लोक सेवक समझे जाते हैं। प्रथम अध्यक्ष हैं श्रीमती जयंती पटनायक जी हैं। वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा जी। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग, इसकी स्थापना 23 मार्च 1998 को राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 6 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली विख्यात महिला होती है। महिलाओं के हित में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध महिला होती है। आयोग जो कि यह 7 सदस्यीय आयोग होता है। इसमें 6 सदस्य अशासकीय व 1 सदस्य शासकीय। 6 सदस्यों में से एक विख्यात अधिवक्ता होते हैं, 2 सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ होनी आवश्यक है। एक सरकारी अधिकारी होती हैं। सिविल न्यायालय की शक्ति इन्हें प्राप्त है। मुख्यालय भोपाल में है। सेवा शर्तें 3 वर्ष है। अध्यक्ष सदस्य सचिव राज्य की सिविल सेवा से संबंधित है। राज्य संघ की सिविल सेवा का सदस्य पद धारण करते हैं।
राज्य सरकार अध्यक्ष सदस्यों को कब हटाती है? जब दिवालिया हो, अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरा जाने पर, नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त पर, विकृत सक्षम न्यायालय या कार्य करने में असमर्थ हो, लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित होने पर इन्हें हटा सकती हैं। नीति आयोग जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना पर की गई। उसकी समाप्त 15 अगस्त 2014 को की है। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की। नीति आयोग बना। नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था है, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। केंद्र राज्य सरकारों के नीति निर्माण प्रासंगिक महत्वपूर्ण उपलब्ध कराती है। यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करती है, राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करती है। संरचना में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, अरविंद पनगड़िया उपाध्यक्ष हैं। वर्तमान उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार हैं, सचिव सिंधु श्री खुल्लर हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल रहते हैं। विशेष मंत्री सदस्य में प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, राजमार्ग मंत्री व सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्री हैं। थावरचंद गहलोत जो कि सामाजिक न्याय मंत्री हैं। पीयूष गोयल रेल मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री। राव इंद्रजीत राज्य मंत्री हैं। पूर्णकालिक सदस्य में श्री बी.के. सारस्वत है, प्रोफेसर रमेशचंद्र हैं, डॉक्टर बी.के. पाल हैं। पदेन सदस्य में हैं राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि किसान कल्याण ग्रामीण पंचायती राज मंत्री हैं। आंशिक सदस्य में विश्वविद्यालय शोध संगठनों में सुसंगत संस्थाओं में अधिकतम को पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किए हैं। मध्य प्रदेश में योजना आयोग का गठन जो कि 24 जनवरी 1972 को फरवरी 2020 में नाम परिवर्तित करके मध्य प्रदेश नीति आयोग कर दिया गया है। फिर है राष्ट्रीय सूचना आयोग। केंद्र सरकार 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। एक मुख्य सूचना आयोग होगा और दूसरा है सूचना आयोग जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। आवश्यकता अनुसार नियुक्त किए जाएंगे। नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। प्रधानमंत्री समिति की अध्यक्षता करते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। साधारण अधीक्षण निर्देशन प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित में होता है। मुख्य सूचना आयुक्त को विधि विज्ञान प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंध पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम प्रशासन का व्यापक ज्ञान अनुभव प्रख्यात व्यक्ति होता है। मुख्य सूचना आयुक्त अन्य कोई सूचना आयुक्त संसद का सदस्य किसी संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल लाभ का पद धारण नहीं करेगा। किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होता है। मुख्यालय नई दिल्ली है। केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत के अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित है। पदावधि जो कि संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र सरकार निर्धारित करते हैं। शपथ या प्रतिज्ञा की राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष रखते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। मुख्य सूचना आयुक्त के पुनर्नियुक्त के लिए अपात्र होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 14 के अंतर्गत राष्ट्रपति साबित कदाचार या समर्थता के आधार पर इन्हें हटाते हैं। दिवालिया हो या न्याय निर्णीत हो, अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहरा जाने पर, नैतिक अधमता के कारण, मानसिक शारीरिक अक्षमता, पद पर बने रहने के योग्य न होने पर, वित्तीय लाभ अर्जित करने पर हो। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं बजहत हबीबुल्ला हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं, 11वें नंबर के हैं। कार्यकाल जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 5 वर्ष या
65 वर्ष हैं। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार द्वारा 22 अगस्त 2005 को राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनता है। राज्य सूचना आयुक्त जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा में विपक्ष का नेता सदस्य होता है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। विधानसभा में विपक्षी दल का नेता, तो विधानसभा में सबसे बड़े दल का नेता विपक्षी दल का नेता समझा जाता है। साधारण हो गया, अधीक्षण, निर्देशन, प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त निर्हित होगा। मुख्य सूचना आयुक्त में ये विधि के क्षेत्र में, विज्ञान या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, व्यापक ज्ञान, प्रशासन के क्षेत्र में ये कार्य करते हैं। ये लाभ का पद धारण नहीं करते हैं और किसी राजनीतिक पार्टी से भी नहीं जुड़े होते हैं। सेवा शर्तें या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नियुक्ति राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल करेंगे। कार्यकाल है निर्धारण केंद्र सरकार के माध्यम से होती है। आयुक्त के रूप में नियुक्त को छोड़कर पुनः नियुक्त के लिए पात्र नहीं होगा। शपथ या प्रतिज्ञा राज्यपाल या उसके द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष किया जाता है। वेतन भत्ते सेवा शर्तें केंद्र सरकार तय करती हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 1978 में मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव गैर संवैधानिक निकाय है। SC/ST की स्थापना होती है। 65वें संविधान संशोधन 1990 में यह बहुसदस्यीय संस्था SC/ST आयोग की स्थापना होती है। इन्हें संवैधानिक का दर्जा 338 के तहत दिया गया। 89वें संशोधन 2003 में SC/ST आयोग को पृथक कर दिया जाता है और यह 2004 में SC आयोग अस्तित्व में आते हैं। संवैधानिक के अनुच्छेद 338 के तहत एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। सेवा शर्तों का निर्धारण जो कि राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। 2 बार अपने पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। उपाध्यक्ष केंद्रीय राज्य मंत्री का। जैसे SC आयोग के कार्य क्या है कि SC के हितों की रक्षा व जांच निगरानी करना, हनन के शिकायतों की जांच करना, संविधान, भारत सरकार के आदेशों का अधीन रक्षा उपायों संबंधित विषयों या क्रियान्वयन का मूल्यांकन करता है, वंचित शिकायतों की जांच करता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देते हैं। SC के संरक्षण, सामाजिक हो गए, आर्थिक कल्याण की अनुशंसा पर कार्य करना, बेहतर योजनाओं का क्रियान्वयन करना है। आयोग की शक्ति कौन कौन सी है? आयोग मुख्य रूप से जांच करते समय या सिविल न्यायालय की शक्ति इनके पास होती है। ये समन जारी कर सकते हैं या हाजिर कर सकते हैं, शपथ परीक्षण कर सकते हैं, दस्तावेज प्रकट कर सकते हैं, प्रस्तुतिकरण करने की अपेक्षा रखते हैं, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करते हैं, अभिलेख, लोक अभिलेख, साक्ष्य, दस्तावेजों का परीक्षण करते हैं। SC आयोग के अन्य तथ्य क्या हैं? ये वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसी राज्य सरकार से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। SC के 12 राज्य स्तरीय कार्यालय हैं, भारत सरकार में स्थित हैं। प्रथम अध्यक्ष हैं रमाशंकर कठेरिया हैं। दूसरा जाता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 65वें संशोधन 1990 अनुच्छेद 338 में SC/ST आयोग की स्थापना होती है और 89वें संशोधन 2003 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है 338 का जोड़ा जाता है, जिसमें ST आयोग को बनाया जाता है। संवैधानिक आयोग में
एसटी आयोग 2004 में अस्तित्व में आता है। इनकी संरचना देख लेते हैं कि इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये 2 बार अपने पद पर नियुक्त हो सकते हैं। 2 व्यक्ति एसटी से संबंधित होना चाहिए। कार्य देख लेते हैं कि इसमें एसटी को दिए गए संरक्षण संबंधी सभी विषयों की जांच करना ही निगरानी करना आदि करता है। अधिकारों के हनन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, सामाजिक हो आर्थिक विकास संबंधी योजना निर्माण में भाग लेना, सलाह देना, संघ राज्य में उनके विकास को प्राप्ति का मूल्यांकन। राष्ट्रपति को संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन सौंपा जाता है। एसटी के संरक्षण है कल्याण व विकास प्रगति के संबंध में राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्मित कानून के अधीन निर्दिष्ट निर्वहन करता है। अन्य तथ्य में ये राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपते हैं। किसी राज्य से संबंधित रिपोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल को भेजा जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। दूसरा है राजस्थान जयपुर, रांची झारखंड रांची है। उड़ीसा भुवनेश्वर है। छत्तीसगढ़ रायपुर, मेघालय शिलोंग है। एसटी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम जी को बनाया गया है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी की स्थापना 29 जून 1995 को गठन जो कि राज्य सरकार करती हैं। आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनती हैं। एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे राज्य सरकार। 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। एसटी से संबंधित विशेष ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरा है कि आयुक्त जनजाति विकास मध्य प्रदेश से संबंधित होना चाहिए। सेवा शर्तें 3 वर्ष हैं। मुख्यालय भोपाल में है। त्यागपत्र राज्य सरकार को ही सौंपते हैं। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष हो जाते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सेवा शर्तें राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। सामाजिक व आर्थिक पिछड़े वर्गों से संबंधित स्थापना जो कि 14 अगस्त 1993 को 102वां संशोधन 2018 को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इनका कार्य है कि सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए अन्वेषण व निगरानी, रक्षा उपायों के कार्य मूल्यांकन, रक्षा उपायों से संबंधित वंचित शिकायतों की जांच करना। रिपोर्ट ये प्रतिवर्ष सौंपते हैं राष्ट्रपति जी को। सामाजिक हो आर्थिक विकास के लिए सिफारिश करना। अन्य तथ्य में वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं राष्ट्रपति जी। प्रथम अध्यक्ष हैं न्यायाधीश आर्यन प्रसाद हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है। कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित है। वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी जी हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग। उच्चतम न्यायालय ने 1990 में इंदिरा साहनी भारत संघ में दिए गए निर्देश 13 मार्च 1993 को गठन करता है। ये पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 गठन जो कि राज्य सरकार नियुक्त करते हैं। राज्य सरकार गठन करते हैं। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये 5 अशासकीय सदस्यों से निर्मित होती हैं। इसमें एक अध्यक्ष हो जाते हैं, एक उपाध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक महिला सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य है। संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण मध्य प्रदेश है। कार्यकाल 3 वर्ष है। त्यागपत्र राज्य सरकार को। मुख्यालय भोपाल में है। कार्यक्रमों योजनाओं की मॉनिटरिंग, क्रीमो लेयर सीमा संबंध में अनुशंसा करना, लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण संबंधी सलाह देना। प्रथम अध्यक्ष बसंत राव उइके जी हैं। खाद्य संरक्षण आयोग।
राज्य सरकार इनका गठन करती है। राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। नियुक्ति जो कि राज्य सरकार करेंगे, एक अध्यक्ष होंगे, 5 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें 2 महिला का होना अनिवार्य हो गया है। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति अखिल भारतीय सेवा संघ राज्य के नहीं अन्य सिविल सेवा के सदस्य पद धारण किए हुए हैं। कृषि क्षेत्र में सिविल न्यायालय आपूर्ति पोषण संबंधी हो। खाद्य सुरक्षा नीति बनाने प्रशासन संबंधी मामलों एक ज्ञान का अनुभव होना आवश्यक है। सार्वजनिक जीवन में विख्यात कृषि विधि मानव अधिकार समाज सेवा प्रबंधन पोषण स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अध्यक्ष सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष तक कार्य धारण होंगे। अध्यक्ष सदस्य सचिव की नियुक्ति सेवा शर्तें वही होगी जो कि राज्य सरकार निर्धारित करते हैं। राज्य आयोग की कृत्यों में हाथ लेना कार्यान्वयन हो गया। मॉनिटर है कि उनका मूल्यांकन करना आदि है। अध्यक्ष स्वप्रेरण से या शिकायत पर जांच करते हैं। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देना। खाद्य पोषण संबंधी स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार सुसंगत अभिकरणों स्वास्थ्य निकायों गैर सरकारी संगठनों को सलाह देना। जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना। वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। कर्मचारी नियुक्ति सेवा शर्तें वेतन भत्ते राज्य सरकार निर्धारित करेंगी। अध्यक्ष सदस्य को कब हटाए जाएंगे? राज्य सरकार अध्यक्ष सदस्य को हटाती है दिवालिया होने पर, शारीरिक मानसिक असमर्थ होने पर, अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने पर, नैतिक अधमता के कारण, वित्तीय अन्य हित लाभ अर्जित होने पर। संयुक्त राज्य खाद्य आयोग जो कि है केंद्र सरकार के अनुमोदन से 2 या अधिक राज्यों में एक संयुक्त राज्य खाद्य आयोग बनाया जा सकता है। जांच संबंधी शक्ति की इनके पास है कि सिविल न्यायालय की प्रक्रिया की संहिता 1908 में वर्णित है। किसी व्यक्ति को समन जारी करना, हाजिर करना तथा शपथ परीक्षण करना अनिवार्य है। किसी भी दस्तावेज को प्रकटीकरण करना, शपथ पत्र पर साक्षीकरण करना, किसी न्यायालय कार्यालय में किसी लोक अभिलेख से संबंधित होना चाहिए। साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा करना। 1973 के धारा 346 अग्रसित राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रावधान के तहत है। 21 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया है। प्रथम अध्यक्ष हैं श्री राज किशोर सवाई हैं। सचिव हैं राजीव चंद्र दुबे हैं। मुख्यालय भोपाल में है। भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग जो कि 1950 से 1989 तक एक सदस्यीय निकाय था, जबकि 1989 में बहुसदस्यीय संस्थान 3 निर्वाचन आयुक्त हो गया था। 1990 में फिर 2 आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया राष्ट्रपति ने। 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया फिर से, तब ये बन गया बहुसदस्यीय संस्था। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया। संरचना 324 से 329। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्तों की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। सेवा शर्तें राष्ट्रपति प्रावधान है। निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को हटाया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। वेतन भत्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन है 2,50,000 है प्रतिमाह। अन्य निर्वाचन आयुक्त के प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाए या अन्यथा नहीं। आयोग की शक्ति कौन कौन सी हैं?
इसमें है आयोग परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत निर्वाचन क्षेत्रों की भूमि भाग का निर्धारण करना, निर्वाचक नामावली तैयार, सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चिन्ह आवंटित करना है। निर्वाचन तिथि, समय सारणी, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, विवाद की स्थिति में समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना ही है। विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना, निर्वाचन के समय उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, प्रचार के लिए रेडियो टीवी कार्यक्रमों की सूची निर्मित करना, निर्भरता संबंधी मामलों पर राज्यपाल को परामर्श देना, रैंकिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा, वन्य अनियमितताओं में निर्वाचन रद्द करना, निर्वाचन संबंधी कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति राज्यपाल से अग्रसर करना, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु चुनावी तंत्र परीक्षण करना, राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाएं या नहीं, राष्ट्रपति किसी राष्ट्रीय राज्य स्तरीय दल का दर्जा, भारत निर्वाचन आयोग, लोकसभा हो गया, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना। महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 324 के अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के बारे में, 325 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना, किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 326 लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन वयस्क के मताधिकार के आधार पर होना आवश्यक है। 327 में विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में बंद करने की संसद की शक्ति है। 328 में किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में बंद करने की विधानमंडल की शक्ति है। 329 में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। प्रमुख तथ्य हैं योग्यता, शपथ का कोई प्रावधान नहीं है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष से प्रथम अध्यक्ष हैं शिवकुमार सेन हैं, प्रथम महिला हैं BS रमा देवी हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं सुशील कुमार अरोड़ा जी हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये चैनल आपका ही है, इसे सपोर्ट करें, अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे आगे बढ़ाएं ताकि हम हर डेली एक नए वीडियो लेकर हाजिर हों। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।